जय हिंद साथियों। आज बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की एक कहानी के बारे में। अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण एक पैर गंवा चुकने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसी कहानी के बारे में पूरा बात करते हैं। ये कहानी आपके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव लाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये कहानी 11 अप्रैल सन 2011 की है, जब अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात को लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए। अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उसके गले से चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आने से कट गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से जमीन पर गिर गई। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना एक पैर खो दिया है और दूसरा पैर गंभीर चोट से घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था, कोई भी सहायता करने के लिए नहीं आया था। पूरी रात वहां ट्रैक पर पड़ी रही और चूहे मेरे पैर को कुतर रहे थे। मैं दर्द को सह रही थी। मैंने ये गिना था कि मेरे पास से 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। सुबह कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को देखा और उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उनके एक पैर को काटना पड़ा। बहुत ही दर्द को सहना पड़ रहा था उस वक्त। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अरुणिमा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे। उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा एक कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी और किसी को आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। अरुणिमा यही नहीं रुकी। युवाओं के जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशपूर्वक जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया। अरुणिमा पूरी दुनिया को यह बताना चाहती थी कि अगर कोई शख्स लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं जो उसे रोक सके। ऐसा ही लक्ष्य लेके अरुणिमा ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जिन हालातों में लोगों को खड़ा होने के लिए सालों लग जाते हैं, वही अरुणिमा मात्र 4 महीनों में उठ खड़ी हुई और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री-पाल से प्रशिक्षण लिया और अपनी यात्रा को शुरू किया। वह दिन आ ही गया था जब माउंट एवरेस्ट की फतेह को हासिल कर लिया था और अपनी प्रथम भारतीय विकलांग महिला का रिकॉर्ड हासिल कर लिया था। अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि इस कोशिश के दौरान उनके पैरों से खून बहता रहा। वो अक्सर गिरी भी थी और लोगों ने उन्हें पागल भी कहा था। उन्हें लगता था कि वो लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन जब ठान ली थी लक्ष्य हासिल करने की तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अरुणिमा अगर आज हार मानकर और लाचार होकर घर बैठ जाती तो आज वह अपने घर और परिवार के लिए बोझ बन जाती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन विजय वही होता है जो उन मुश्किलों को बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश के लिए शान है और उन्हें जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा के लिए सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा के मोटिवेशनल शब्द। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।